ये साफ नहीं हो पाया है कि सिब्बल का इशारा आखिर किस तरफ है, उनके ट्वीट का निशाना आखिर कौन है। लेकिन इस ट्वीट से साफ है कि सोमवार को जो फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया वो काफी नहीं है। तो इस मीटिंग के बाद सिब्बल के एक नए ट्वीट से फिर खलबली मची। आपको बता दें, हालांकि सिब्बल ने कहा है कि किसी पद के बारे में नहीं है जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये देश के बारे में है। भारतीय किसान यूनियन उपग्राह की तरफ से केंद्र सरकार के 3 ऑर्डिनेंस और बिजली बिल एक्ट 2020 के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर तेज है। आज से शुरू होने वाला विरोध प्रदर्शन 29 अगस्त तक चलेगा। जिला बरनाला के सभी गांव में किसानों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया है और गांव के हर एंट्रेंस पर नाकेबंदी करके बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के गाँव में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी बीच भारी संख्या में किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और अपने रोष को जाहिर किया है। किसानों का कहना है कि तब तक सरकार 3 ऑर्डिनेंस खत्म नहीं करती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में महिलाओं की भी भागीदारी काफी संख्या में है। तो केंद्र के ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें भी बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं और उन्होंने कहा है कि 29 अगस्त तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। देखा जा सकता है काफी भयानक तस्वीरें हैं ये कोरोना काल में, जब एक तरफ कोरोना काल पंजाब में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है और इस दौरान बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और यहां पर मास्क भी कुछ लोगों ने नहीं पहना है। सो कहीं ना कहीं मजबूरन इन किसानों को ये कदम उठाना पड़ता है जब इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। ये जी 5 दिन 25 तरीक तो लैके अज 25 तरीक पहला दिन है, 29 अगस्त तक ये 25 अगस्त तो लैके 29 अगस्त तक ये प्रोग्राम अगराह जथेबंदी के सूबे के कहण ते असीं लिखिया गया है। ये 5 दिनों में जो अकाली भाजपा की सरकार ने नरेंद्र मोदी ने गुस्सा जी मूहर मंडी चुकाउण नूं कहिंदे आ, मंडी असीं नहीं चुकण देवांगे, किसी हीले नहीं चुकण, मर जाना मंजूर आ पर मंडी ना चुकण देईए। असीं दिन रात दा धरना इत्थे शुरू बंदे बुढ़ियां दा कर देंगे, पूरे बार खिलाफ असीं मोदी दे। तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1505 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल मामलों की संख्या 43,280 के पार जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 13,780 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना को करीब 28,355 से ज्यादा मरीजों ने मात भी दी है। वहीं पंजाब में अगर कोरोना से संक्रमित जिलों की बात करें तो सबसे अधिक कोरोना के मामले लुधियाना में पाए गए हैं। लुधियाना में कोरोना के 2,372 मामले, फिर जालंधर में कोरोना के 1,883 मामले, एसएस नगर में कोरोना के 1,517 मामले, पटियाला में कोरोना के 1,359 मामले, फिरोजपुर में कोरोना के 901 मामले सामने आए हैं। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया जिला लुधियाना है पंजाब में और तमाम जिले, जालंधर की बात करें, एसएस नगर की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, पटियाला की बात करें, ये हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। वाकई चिंता का विषय होता जा रहा है क्योंकि पंजाब में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और प्रदेश के हिसाब से 43,000 के पार संख्या काफी बड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को समझना होगा और जिस तरीके से यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है लोगों की, पर लोग कहीं ना कहीं कतराते हैं। यहाँ पर लोगों को समझना होगा अगर टेस्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं इस वायरस से बचा जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है सही टाइम पर। वहीं कोरोना के चलते लॉकडाउन में जहां लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहीं पर डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले लुधियाना के गांव कूमकला वीर दविंदर सिंह ने अपने बेटे के लिए स्कूटर और साइकिल को मिलाकर एक नया इको फ्रेंडली वाहन तैयार कर दिया। वीर दविंदर बताते हैं कि उनके बेटे ने साइकिल मांगा था और तब उन्होंने ये इको फ्रेंडली स्कूटर कम साइकिल बना दिया। इसे बनाने में करीब 15 दिन लगे और 10,000 रुपए का खर्च भी आया। हरमनजोत सिंह ने बताया कि उनके पिता ने ये साइकिल उनके लिए बनाया है। अब इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो 10,000 के खर्च में ये विशेष आविष्कार किया गया है। एक पिता की तरफ से अपने बेटे के लिए साइकिल कम स्कूटर बनाया गया है। तो इको फ्रेंडली स्कूटर तैयार किया गया है एक पिता की तरफ से अपने बेटे के लिए। 15 दिन में इस विशेष वाहन को तैयार किया गया है।
लॉकडाउन च बनाया ਸੀ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਪਰ ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਦਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਟੋਕਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਪੈਡਲ ਪੁਦਲਾ, ਚੱਕਾ ਆ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। बेहद खास स्कूटर कम साइकिल तैयार किया गया है। इको फ्रेंडली स्कूटर बनाया गया है। एक पिता की तरफ से अपने बेटे के लिए महज 15 दिन में इसे तैयार किया गया और 10,000 के खर्च में ये विशेष आविष्कार किया है। एक पिता ने अपने बेटे के लिए खास तौर पर ये तोहफा उसे दिया है। तो 10,000 के खर्च में बहुत ही खूबसूरती से इस स्कूटर कम साइकिल को तैयार किया गया और इको फ्रेंडली स्कूटर जो है बनाया गया अपने बेटे के लिए, एक पिता की तरफ से। वहीं कोरोना महामारी के चलते हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सभी जिंदगी बसर करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसी का एक ताजा उदाहरण बरनाला के गांव टिकरीवाला का सामने आया है, जहां पर एक नौजवान कमलजीत सिंह जो कि आईलेट सेंटर का मालिक था, वह लॉकडाउन में कुल्फी बेचने को मजबूर हो गया है। कमलजीत ने अपना नया आईलेट सेंटर खोला, लेकिन उद्घाटन के 2 दिन पहले ही कर्फ्यू लग गया। घर में 1.5 महीना खाली बैठने के बाद उसने घर के गुजारे के लिए कुल्फी बनाकर बेचने का काम शुरू किया। कुल्फी का धंधा चल निकला और अब 500 से 700 रुपए कमा रहा है। तो एक मिसाल पेश की है कमलजीत ने अपनी इस पहल से और बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस मन में करने की मंशा होनी चाहिए और जज्बा आना चाहिए। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਡੇਅਰੀ 'ਤੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਨਾ ਹੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਘਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਇਲਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਲਫੀ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। वहीं श्री मुक्तसर साहब में चोरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामले में श्री मुक्तसर साहब पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है, जिसके पास से पुलिस को चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने बताया कि ये चोर सड़कों के किनारे या घर से बाहर से बाइक चोरी करते थे और करीब 1.5 लाख की बुलेट को 17,000 में बेच रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साडी एएसआई बिंदर सिंह समेत पुलिस पार्टी ने नाका लाया सी। नाके दौरान असी चैकिंग शक्की पुरुषों की कर रहे थे, जिस दौरान असी एक मोटरसाइकिल बुलेट आया, उन्होंने असी चैक किया, जिहड़ा चोरी का होना पाया गया, जिनके संबंधी कोई डाकू वस्तु पेश नहीं कर सकिया, जिसतों पड़ताल से चोरी का होना पाया गया। उन्होंने तो असी एक मोटरसाइकिल होर बरामद कर लिया, 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल के कोरोना वार्ड के बाहर हंगामा हुआ। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के प्रशासन पर आरोप लगाया। अस्पताल में मरीजों का इलाज सही से नहीं हो रहा है। परिजनों का कहना है कि वह अपने मरीजों को प्राइवेट अस्पताल लेकर जाएंगे, जहां पर सही से इलाज उनका नहीं हो रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं। कोरोना वार्ड में किसी को जाने को भी अनुमति नहीं है और उनका इलाज यहाँ पर सही से हो रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत दे विच लंघना पै
ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਮਰੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। मानसा थाना सिटी 1 के पुलिस ने 2 लोगों को एडवेंचर गानी के समेत काबू किया है। पुलिस को उनके पास से 2 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने भिक्की के रहने वाले पुरुषोत्तम दास और गुरदीप सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मानसा के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि ये अफीम किसी ट्रक ड्राइवर के माध्यम से मंगवाई गई है और मध्य प्रदेश से इस मामले के तार जुड़े हैं, जिसकी गहराई से जाँच की जा रही है। जिद्दां तुहानूं पता हैगा कि मानसा ड्रग पुलिस दी ड्रग्स के खिलाफ असी मुहिम जिहड़ी हैगी उहनूं तेज़ किया गया हैगा। तो इसी मुहिम च असी कल साडी टीम ने SHO सिटी 1 की टीम ने DSP मानसा की टीम ने 2 किलो 300 ग्राम अफीम फड़ी हैगी, तो नाल 2 बंदे अरेस्ट किए हैगे, जिन्हां तो एक एंडीवर गड्डी भी असी बरामद की हैगी, जिहड़ा वो अफीम जिहदे च लेके जा रहे सीगे। तो प्राइमरी पूछताछ पता लग्या हैगा कि यह अफीम मतलब किसी ट्रक ड्राइवर के राही डिलीवर हुई हैगी, तो फिर वो पिछों MP तो ये तार जुड़ रहे हैं, तो असी डिटेल च इनू वेरीफाई करा रहे हैं। इस तरीके के जोड़े भी केस है उन्होंने सारा डिटेल च इन डेप्थ वेरीफाई करके जोड़े भी बंदे इहदे पिछे है उन्होंने असी उन्होंने भी अरेस्ट करांगे। वहीं पटियाला की थाना सिविल लाइन पुलिस ने लूटपाट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। ये लोग लोगों के घरों में चोरी करते थे। फिलहाल इनके खिलाफ मामला दर्ज कर इनके गिरोह के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 8 तारीख को उन्हें एक चोरी की वारदात की जानकारी मिली। इसके बाद मामले की जाँच में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में नवांशहर को मिला सबसे साफ शहर का खिताब। इस सफलता पर जिले के विधायक अंगद सिंह और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शीना अग्रवाल ने नगर काउंसिल को इस बात पर बधाई दी। बतौर विधायक काउंसिल के प्रशासक, अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई सेवकों और शहर निवासियों का विशेष योगदान है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं। मैंने बहुत खुशी है कि नवांशहर फिर तो एक बार फिर इस बार फिर असी ये इनाम जितया है कि असी नॉर्थ इंडिया में सब तो ऊपर में रैंक से आए हाँ। 50,000 तो घट आबादी वाले जिन्ने शहर हैं उन्हें नॉर्थ इंडिया में नवांशहर का नाम है सफाई सब तो ऊपर है। तो ये साडे लिए बहुत ही माण की गल है। तो इसका पूरा के पूरा श्रेय सारी टीम समूचे सफाई कर्मचारियों उन्होंने टीम में जाता है। तो मैं उन्होंने बहुत बधाई दिंदी हाँ, बहुत शाबाशी दिंदी हाँ कि यह शलाघायोग काम असीं अगे भी जारी रखना है। अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल में किराया बढ़ोतरी के बावजूद सैकड़ों बस रूट आज भी बंद पड़े हैं। बस ऑपरेटरों को राहत देने हुए सरकार की तरफ से किराए में इजाफे का ऐलान किया गया है, लेकिन अधिकांश रूटों पर बसों की सेवा बहाल नहीं है। लोगों को यात्रा के लिए टैक्सियों और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी भी बस ऑपरेटर खुद को सताया हुआ बता रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी हालत ऐसी भी नहीं है कि ये लोग अपना टैक्स भर सकें। वहीं जुलाई तक सरकार ने बसों के सभी टैक्स माफ किए थे, लेकिन फिर से ऑपरेटर अगस्त से भी टैक्स माफ करने का दबाव बना रहे हैं। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि किराया बढ़ोतरी के बावजूद उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।
किराया बढ़ोतरी की जहाँ तक बात है तो किराया बढ़ोतरी का निजी बस ऑपरेटरों को 1% भी फायदा नहीं होगा। जहाँ पर बात डीजल के दामों में वृद्धि की थी तो डीजल के दामों में वृद्धि के चलते निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार के समक्ष किराया बढ़ोतरी की मांग की थी, जबकि किराए से पहले बस ऑपरेटरों की मांग जो है वो टैक्स में रिलीफ की थी। और दूसरी जो मांग थी बसों को चलाने के लिए बस ऑपरेटरों को जो है वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। पूर्व की कैबिनेट में सरकार ने जो है ये घोषणा की थी कि 2 लाख रुपया प्रति बस छोटे ऑपरेटरों को और फ्लीट ऑपरेटर को 20 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन आज दिन तक ये राशि उपलब्ध नहीं हुई। 30 से 35 रूट हमारे चले गए हैं, 40-50 रूट हमारे बंद पड़े हुए हैं। इसमें नुकसान हमारी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे गाड़ियों की इंश्योरेंस से आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ख़त्म हो चुकी है। तो कई बस रूटों पर संचालन नहीं हो रहा है और बस ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्हें काफ़ी घाटा हो रहा है। जुलाई तक पहले ही टैक्स दिया जा चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें घाटा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने टैक्स माफ़ करने की मांग की है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि किराया बढ़ोतरी से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है, जिसके चलते अब उन्होंने टैक्स माफ़ी की मांग की है। वहीं कुल्लू के चंद्रताल झील में एक युवक अचानक डूब गया, जिसके शव को रेस्क्यू टीम बाहर निकाला है। मामले की अधिक जानकारी देते हुए बीबीएमबी के वरिष्ठ गोताखोर बीबल सिंह ने बताया कि 5 सदस्यों की टीम ने रेस्क्यू का काम शुरू किया था। 22 अगस्त को पुलिस स्टेशन काजा को 19 वर्षीय अमर के लापता होने की सूचना मिली थी। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू कार्य बिना गोताखोर के संभव नहीं था। सोमवार को जब गोताखोरों का दल पहुंचा तो रेस्क्यू कार्य तेज गति से चलाया गया, तब जाकर मृतक युवक का शव मिला है। फिलहाल शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 100 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 5101 के पार जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के 1435 एक्टिव केस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 123 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है, जबकि कोरोना से कुल 3584 मरीजों ने जंग जीती है। वहीं प्रदेश में कोरोना के कारण 27 लोगों की जान भी गई है। अब अगर हिमाचल प्रदेश के रिकवरी रेट के बारे में बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश का रिकवरी रेट 70% से ज्यादा है। प्रदेश में कोरोना से सबसे अधिक सोलन प्रभावित हुआ है। सोलन में कोरोना के कुल मामले 474 हैं, जिसके बाद सिरमौर में 172, कांगड़ा में 130, मंडी में 123 और बिलासपुर में 112 मामले सामने आए हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। वहीं अगर बात की जाए सबसे प्रभावित जिले की तो सोलन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है हिमाचल प्रदेश में। यहां पर भी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं है। वहीं कोरोना काल के कारण लाखों कमाने वाले पहलवानों को अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुली का काम करना पड़ रहा है। कुली का ये काम भी पहलवान को कड़ी मशक्कत के बाद मिला है। कांगड़ा जिला का ये नामी पहलवान बीते 2 महीनों से मंडी में कुली का काम करके 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। तो 2 पैसे कमाने के लिए पहलवानों को कुली का काम करना पड़ रहा है। कोरोना काल में कहीं ना कहीं इसका असर जहां हर सेक्टर में देखने को मिला है, वहीं अब पहलवानों को भी रोजी रोटी कमाने के लिए कुली का काम करना पड़ रहा है। जी मैं पहलवानी करता था। पहलवानी जो थी वो अपने हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी साइड, राजस्थान में जाते रहते थे। वो अब इस बार कोरोना की वजह से वो पूरी प्रतियोगिताएँ बंद हैं, इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है मंडी में आगे। पहले तो 2-3 महीने तो काम ही नहीं मिला, कोई भी तैयारी तूरी करते रहे, उसमें खर्च खुर्च ज़्यादा हो गया। फिर बाद में पता चला कि अब ये लॉकडाउन जो है वो पूरा साल रहेगा। फिर काम ढूंढने की कोशिश की और काफ़ी दिनों के बाद ये काम मिला है। इसके बाद जब मिला तो आगे यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी।
वहीं राजधानी शिमला में आईपीएस अधिकारी मोहित चावला ने आज एसपी शिमला का पदभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद एसपी मोहित चावला ने लोगों की हर एक समस्या को सुलझाने का आश्वासन भी दिया और कहा कि पुलिस के पास आने वाले हर एक फरियादी को न्याय मिलेगा। उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की और युवाओं को नशे की गर्त से बाहर निकालने के लिए लोगों का सहयोग मांगा। आगे आज मुझे शिमला एसपी ऑफिस में बतौर एसपी अपना कार्यभार संभालने का मौका मिला है। आज हमने यहाँ ज्वाइन किया है। बचपन से एक सपना रहता है, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, कि राजधानी में किसी न किसी पद पे काम करने का मौका मिले, तो आज वो मुझे मिला है। धन्यवाद। देखिए, जो ये पीरियड है हमारे सबके लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए एक चैलेंजिंग पीरियड है, क्योंकि हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी, क्योंकि पुलिस को माना जाता है कि हम ढाल हैं, दीवार हैं। जैसे जैसे हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जो पुलिस है, कोशिश रहेगी कि हम वही सेवाएं लोगों को दें, ढाल बन के खड़े हों। इसमें जो मेरे बॉयज़ हैं, जो मेरी टीम रहेगी, उनका ख्याल रखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। दूसरा मेरा एजेंडा ये रहेगा कि हमारी जो शिमला पुलिस है उसमें फोकस, सिंगल फोकस सिटीजन्स के ऊपर रहे, नागरिकों के ऊपर रहे। किसी भी नागरिक को अगर मेरे को ये संज्ञान में आता है कि उसकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं है, उसके थाना चौकी के चक्कर काटे जा रहे हैं, दिस ऑफिस विल टेक इट वेरी सीरियसली। तो हम जो अपना एजेंडा है सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग, सिटीजन फर्स्ट, उसके साथ चलेंगे। वहीं कोरोना संकट के कारण चीन से पलायन करने वाले औद्योगिक घराने अब हिमाचल प्रदेश का रुख करने लगे हैं। इसी कड़ी में मेसर्स माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य में निवेश को प्राथमिकता दी है। कंपनी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में प्रदेश सरकार के साथ 110 करोड़ रुपए के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मेसर्स माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी सोलन जिले के बद्दी में थर्मामीटर, ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस, उच्च क्षमता वाले इन्वर्टर्स, ऑक्सीमीटर और अन्य विद्युत उत्पादों की विनिर्माण इकाई को स्थापित करेगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के सड़कों पर बेखौफ घूमते हुए तेंदुए की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तेंदुआ शिकार के लिए घात लगाकर बैठा है, तो दूसरे वीडियो में तेंदुआ दीवार पर बैठकर शिकार का इंतजार कर रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन ऐसे में गांव में तेंदुए के कारण गांव वालों को, पशुओं को बड़ा खतरा हो जाता है। वहीं गांव में बेखौफ घूमते तेंदुए के कारण लोग दहशत में भी जी रहे हैं। वहीं वन विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। तो आपको बता दें कि तेंदुए के चलते यहाँ पर बिलासपुर में दहशत का माहौल है। यहाँ पर सड़कों पर तेंदुआ बेखौफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वन विभाग को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहेंगे न्यूज़ पंजाब हिमाचल।